बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। जैसा कि आप जानते हैं 2025 का आगाज़ हो चुका है। इस साल में बाकी सालों की तरह बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ओपन होने वाले हैं। इंटरनेशनली अगर आप किसी भी मुल्क में अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो भी स्कॉलरशिप के साथ, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर साल मुख्तलिफ ममालिक में स्कॉलरशिप्स ओपन हो जाती है। इस साल भी हमने सोचा कि हम एक सीरीज शुरू करें जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बोथ मास्टर्स एज वेल एज पीएचडी के लिए कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करें। इस सीरीज के तहत आज हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम तुर्किश स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे। देखिए, इस स्कॉलरशिप जिसको टर्किश बुर्सलारी भी नाम दिया जाता है, हर साल जनवरी के महीने में ओपन किया जाता है। इस साल भी स्कॉलरशिप को 10 जनवरी से ओपन किया गया है और इसका जो आखिरी डेट है वो है 20 फरवरी 2025। 2025 में आने वाले स्कॉलरशिप्स के बारे में हम मजीद बात करेंगे। आज हमारा फोकस सिर्फ इसी तुर्किश बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में होगा। जहां तक इस स्कॉलरशिप की बात की जाए तो मैंने पहले भी इसके वीडियोस बना रखे हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात अगर हम करेंगे, ये स्कॉलरशिप किन को दी जाती है, याद रखिएगा। स्कॉलरशिप जो है ये बैचलर्स में दी जाती है, मास्टर्स के लिए दी जाती है, और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए दी जाती है। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में ये लिखा गया है कि आपका पूरा ट्यूशन फीस इसमें कवर होगा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके साथ साथ ये आपको टर्किश लैंग्वेज का 1 ईयर कोर्स कराएंगे ताकि जो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज वहां पर आप हासिल करें। ज्यादातर तुर्की में टर्किश लैंग्वेज ही बोली जाती है, तुर्की बोली जाती है, और आपको ये लैंग्वेज भी सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ये आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपको एयर फेयर देते हैं जब आप वहां आ जाते हैं, और जब आप कंप्लीट करके अपने मुल्क में चले जाते हैं। इस स्कॉलरशिप में हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें मंथली कुछ स्टाइपेंड भी आपको मिल जाता है जो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में आने वाले हैं। बैचलर्स के लिए तकरीबन 4,500 तुर्किश लेरा, जबकि अगर आप मास्टर्स और पीएचडी में आने वाले हैं तो मास्टर्स के लिए 6,500 तुर्किश लेरा, जबकि पीएचडी में 9,000 तुर्किश लिरा ये मंथली आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है, इसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए, स्कॉलरशिप कहीं भी हो, कहीं भी आप अप्लाई करें, क्राइटेरिया हमेशा थोड़ा सा हाई रहता है। तो अगर आप ये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं और आप बैचलर्स में आना चाहते हैं या मास्टर्स में आना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट दिया है कि आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट ग्रेजुएट मीन्स अगर आप मास्टर से पीएचडी में आना चाहते हैं तो 75 आना होना चाहिए। और अगर आप ख्वाह हैं कि आप मेडिकल में लें, आप डेंटिस्ट्री में या फार्मेसी में ले, जैसे हम अपने यानी मुल्कों में एमबीबीएस कहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो बुनियादी परसेंटेज होनी चाहिए वो 90% होना चाहिए। तो अगर आप जनरल कोर्सेज में आ रहे हैं तो उसके लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, 70% आपके पास होना चाहिए। और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स या पीएचडी, उसके लिए 75%, जबकि 90% आपके पास होनी चाहिए अगर आप मेडिकल, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी या एमबीबीएस के लिए आना चाहते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 21 साल यानी आपके पास एज होनी चाहिए अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं, यानी 10+2 या हाई स्कूल करने के बाद आपकी जो एज है अंडर 21 होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो अंडर 30 होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं तो 35 डिग्री तक, यानी आपकी एज 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलरशिप अंडर 50 यानी ईयर्स के अंडर में होना चाहिए। इसके अलावा आप ये स्कॉलरशिप इसके लिए एलिजिबल तमाम सिटीजन से, तमाम कंट्रीज के आपके पास अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगस्त से पहले पहले तमाम आपके जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स है वो अवेलेबल होने चाहिए। ये ओपन है रिसर्चर्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए, और इनएलिजिबल है उनके लिए जो टर्की सिटीजन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। यहाँ इसको मजीद इंफोग्राफिक
तरीके से ओपन किया गया है कि बैचलर्स जनरल के लिए 70% कम से कम होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी आना चाहते हो तो 75% मार्क्स। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज खुसूसन मेडिकल, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी में आना चाहते हैं तो आपकी जो परसेंटेज हो वो 90 होनी चाहिए। एज भी जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया, यहाँ पर मेंशन किया गया है अप टू 21 ईयर्स अगर आप बैचलर्स में आना चाहते हैं। अगर आप मास्टर्स में तो मैक्सिमम 30 ईयर्स, और अगर आप पीएचडी में तो 35 ईयर्स। ये रिसर्च अलग एक फील्ड है। इसमें तमाम चीजें यहाँ मेंशन की गई है कि फुल टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम और जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मजीद आए, सबसे पहले आप एकेडमिक कैलेंडर को समझिए कि ये स्कॉलरशिप कैसे ओपन होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, हर साल जनवरी 10 में ओपन होती है, जबकि 20 फरवरी तक इसका डेट रहता है। मान लीजिए अभी आप तैयार नहीं है, अभी आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है और अगले साल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है। आप समझ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हैं, तो अगले साइकिल में भी आप शुरू कर सकते हैं। हर साल में ओपन होती है। इवेल्युएशन प्रोसेस का मार्च, अप्रैल और मई तक चलता है। उसके बाद इवेल्युएशन के बाद जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनका इंटरव्यू होता है ऑनलाइन जून और जुलाई में। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट अर्ली अगस्त में हो जाता है, और इनिशियल प्रोसीजर मसलन वीजा और बाकी चीजें ये अगस्त में हो जाता है, और आप ट्रांसफर होते हैं तुर्की में सितंबर में। और स्कॉलरशिप अगर सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेस स्कॉलरशिप, तो ये अक्टूबर नवंबर में हो जाता है। उसके बाद नवंबर में फिर से इवैल्यूएशन हो जाता है। रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए इन्हें यहाँ पर पीरियड दिया गया है। फर्स्ट पीरियड इज जनवरी टू मार्च, सेकंड पीरियड इज अप्रैल टू जून, थर्ड पीरियड जो है वो है जुलाई टू सितंबर, और फोर्थ पीरियड है अक्टूबर टू नवंबर। ये ऐसे इन्हें रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए, इन्हें अगर कोई रिसर्च के लिए आना चाहे तो उसके लिए क्या टाइम लेवल है या एप्लीकेशन लेवल है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, यानी कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिए 5 स्टेप्स है। पहले स्टेप में आपको अपना पर्सनल अकाउंट बनाना पड़ेगा तुर्की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम में, वो भी मैं भी बताऊंगा। उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने, आपके पास डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की सर्टिफिकेट्स है। मान लीजिए अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, डिबेट में अच्छे हैं, कोई दूसरी सर्टिफिकेट आपके पास है, या कोई भी अचीवमेंट अगर आपके पास है, कोई मेडल आपने लिया किसी जगह, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को देखें और अपने प्रोग्राम को चूज करें, क्योंकि तुर्किश बर्सलरी में तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं, यानी जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है, मोर देन 100। उनमें से आप अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने प्रेफर्ड कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक ओरिजिनल लेटर, आप लेटर ऑफ इंटेंशन लिख सकते हैं, जिसको हम एसओपी भी कह सकते हैं, एलओआई भी कह सकते हैं, जिसमें आप प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस और गोल फॉर द फ्यूचर उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसको आम जबान में ऐसे भी कहते हैं, आम जबान में एसओपी भी कहते हैं। ये लेटर आपको लिखना पड़ेगा, और फाइनली ये तमाम रिव्यू होंगे। अगर आप इस इन क्राइटेरिया में फॉल होते हैं, पास होते हैं, तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो आपके पास सबसे पहले वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसको हम पासपोर्ट कहते हैं, वो होना चाहिए। फोटोग्राफ होना चाहिए विद इन द लास्ट 1 ईयर, यानी बहुत पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। नेशनल एग्जाम रिजल्ट्स अगर आपके पास कोई हो तो ठीक है, नहीं हो तो उसकी जरूरत नहीं है। डिप्लोमा और टेम्पोररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी जो आम सर्टिफिकेट हमारे पास होता है अगर आप बैचलर्स में आते हैं या मास्टर्स में आते हैं। ट्रांसक्रिप्ट यानी मार्कशीट आपके होनी चाहिए, जिसमें मेंशन हो कि आपने कौन कौन सा कोर्स किया है। इंटरनेशनल एग्जाम्स, जीआरई, जीमैट, सैट, ये कुछ कोर्सेज के लिए जरूरी है, हालांकि सब कोर्सेज के लिए ये एग्जाम जरूरी नहीं है। इसी तरह आपके पास इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, टॉफल या आइलेट्स होना चाहिए। ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, सब यूनिवर्सिटीज के लिए जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक प्रपोजल लिखना पड़ेगा अगर आप रिसर्च में आना चाहते हैं। मान लीजिए आप मास्टर्स में आना चाहते हैं, पीएचडी में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास
प्रपोजल होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बहुत आसानी की है, मास्टर्स के लिए नहीं बल्कि पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए कहा गया है कि अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखे उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप उस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है। डेट्स आपको मैंने मेंशन किए हैं। आइलेट्स का जो पीरियड होता है, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2 साल तक वो वैलिड रहती है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे ये बताते हैं कि एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट किस बेस पे होगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कम से कम जो एज एज वेल एज जो उन्होंने एक यानी मार्क्स का एक लिमिट रखा है वो होना चाहिए। एक्सपर्ट इवेल्युएशन होता है जब आप तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद ये टेस्ट होता है। टेस्ट में असल में ज्यादातर क्वेश्चंस हो जाते हैं, यहाँ ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। यानी यूजुअली एक यानी 1-to-1 इंटरव्यू होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ये फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इसमें मेंशन किया गया है कि इंटरव्यू जो है उसमें क्वांटिटेटिव टेस्ट भी हो सकता है अंडर ग्रेजुएट, जिसमें लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये टेस्ट जो है ये इंटरव्यू से पहले होगा। तो कभी कभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ज्यादातर कराते हैं। मतलब टेस्ट में बुनियादी चीजें, ज्यादा पेचीदा चीजें नहीं, मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, लॉजिकल क्वेश्चनिंग, इस बेस पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू से पहले या ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसके बाद इंटरव्यू मेन चीज है। इंटरव्यू में यानी तमाम चीजें पूछी जाती है। 15 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है। इसका फॉर्मेट: वेलकम एंड एंट्रेंस, चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स एप्लीकेशन, आपकी एकेडमिक नॉलेज और करियर गोल्स के बारे में सवाल पूछेंगे, और फिर लास्ट में आपको क्लोजिंग एंड कैंडिडेट्स क्वेश्चन टू द कमेंट्री किया जाए। फाइनल असेसमेंट: ये आपने टेस्ट में क्या कारकर्दगी कर ली, आपका इंटरव्यू कैसे रहा, और आपकी जो मार्क्स परसेंटेज है या टॉफल या जीआरई अगर आपके पास है, ये तमाम चीजें मेंशन करके फाइनल असेसमेंट दिया जाता है जिसमें आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन के बारे में कहते हैं। याद रखिएगा, जो तुर्किश बुर्सलरी प्रोग्राम है ये एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। इसमें तकरीबन हर साल ये तकरीबन 5,000 करीब स्कॉलरशिप देते हैं। तो मौका अच्छा है। अगर आप मजीद इसमें देखना चाहते हैं कि फ्रेशर्स गाइड क्या है, कैसे वो मिलता है, वो यहाँ पर है, और स्कॉलरशिप का प्रोसीजर भी यहाँ पर मेंशन दिया गया है। पूरा यानी डिटेल्स इसमें मेंशन की गई है। इसके बाद आप एप्लीकेशन का प्रोसीजर देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका तुर्किश बुर्सलरी का जो पोर्टल है वो ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो ही आपने रजिस्टर किया, यहाँ पर आप अपना नाम, मिडिल नाम, सर नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ईमेल, पासवर्ड बनाएंगे, मेंशन करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट, अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपका ये यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके ईमेल में आ जाएगा। वंस वो आ जाए क्लिक करेंगे। बाकी प्रोसीजर्स बहुत आसान है। डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो एक अच्छा मौका है अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए या खुद आप चाहते हैं अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए यहाँ पर अप्लाई करना। बताता चलूँ, तुर्की एक पीसफुल कंट्री है। इस्लामिक यानी वैल्यूज के साथ साथ वहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, सोशली पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, और यूरोप के करीब है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा एक्सप्लोर करने का यूरोपियन नेशन, यूरोपियन कल्चर। और अगर आप वहाँ पर फिर आगे यूरोप में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मौका ओपन हो सकते हैं। इस सीरीज में हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, आप इंशाल्लाह देखा करें। और अगर आप चाहते हैं मुझसे 1-on-1 यानी एप्लीकेशंस का प्रोसीजर समझना या कैसे अप्लाई किया जाता है, या कोई भी अगर आपके पास डाउट सेशन है, तो मैं टॉपमेट का एक लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप मेरे साथ 1-on-1 यानी डिस्कशन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो इस तरह हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस तरह हम एंड करेंगे आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।